यहाँ पर सिर्फ वाइस प्रिंसिपल ही पहले से एचओएस है और वो पुराने वाले हैं, एडवोक वाले, वो तो सर बिल्कुल ही नहीं करके दे रहे हैं कुछ भी। मैडम देखिए, विजिलेंस के लिए कहो तो भी उनको दिस इज प्रॉब्लम है। देयर लीगल ड्यूटी, and ना if they are not proceeding their file, this is the violation of the rule and regulation, है ना। अगर ऐसा नहीं कर रहे तो वो खुद उसके खिलाफ जा रहे हैं। अगर किसी आदमी की कोई चीज है और उसको टाइम पर करना उनकी जिम्मेवारी है। अब ये नहीं है कि भाई वो आप वहां उनसे बड़े अधिकारी बन गए तो वो उसकी जेलिस में आके ना करें, ऐसा वो नहीं है। वो कर भी नहीं सकते, उनकी व्यक्तिगत जेलिस है, वो चाहे कुछ भी करे। हाँ जी करेंगे तो सही सर, मगर वही थोड़ा टाइम लगा के करेंगे या वट एवर इट इज, जो भी है उनका अब करना तो पड़ेगा ही, एट द एंड उनको लास्टली तो करना ही है, जैसे मर्जी करें। मैडम आप कुछ नहीं है, आप रिटर्न में दो, ठीक है। जी उठा के कोई दिक्कत आ रही है उठा के मेल कर दो, ठीक है। जी सर, अब मेल कर दो जी, हमारी ये है और ये चीज है, हमारे को एज सून एज पॉसिबल या एट द अर्लीस्ट आप इसको कर दीजिए, ठीक है। तो जी सर जी। आप अगर ओरली कहेंगे तो उन पे प्रेशर नहीं बनेगा। मुझे लगता है कि आपको उसको रिटर्न में देना चाहिए कि भाई मेरे को ये है, ये मेरे को चाहिए, एट द अर्लीस्ट ये कर दो। अगर कुछ भी डिले होगा तो उनको पता है यार डिले होगा तो हम फंस जाएंगे। बंदा सामने वाला उठा के हमारे को पार्टी बना देगा कि भाई ये क्यों हो रहा है ऐसा डिले। वो जी लीगली सर, अब तो बाउंड है ना, यही करना पड़ेगा। जी जी सर। वो उससे बच नहीं सकता। उसकी व्यक्तिगत जो उसका खींच है वो आपके काम पे नहीं निकाल सकता, ठीक है। तो आप उसको लिखित में दो, जी सर। तुरंत ही उस पे प्रेशर बन जाएगा। वो हर अधिकारी जानता है यार, अब लिखित में आ गया तो ज्यादा दिन रोक नहीं सकता मैं, ठीक है। रोहित और सर, जी 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 सर, मैं मनीष बात कर रहा हूँ सर। जी सॉरी, मनीष सर बताओ। मैं आपकी बात में ऐड करना चाह रहा था। मैडम जो वीसीआर है ना, उसमें 3 दिन के लिए उनको अप्रूव करना ही होगा, अदरवाइज उनको नोटिस इश्यू हो जाएगा, जो भी आपके एचओएस है। तो आप वीसीआर अप्लाई करेंगे अपनी खुद की लॉगिन से, तो दे हैव टू अप्रूव, मैंडेटरी है उनके लिए कि विद इन 3 days दे हैव टू अप्रूव। तो उसमें ओके सर, आपका थैंक यू कोई, सो मच। हाँ, हाँ, कोई ओके, अटका नहीं आई सकता। डिडंट नो दैट फैक्ट सर, अब मेरे को पता है तो आई विल डू इट अर्लिएस्ट, अब यस मैं मैम। इसको अभी जल्दी से करूँगी। थैंक यू सो मच सर। और रोहित सर, एक मैं आपसे बात क्वेरी चाह रहा था कि यूपीएससी की मेल भी आएगी क्या हमें रिजल्ट की कोई? सर और आएगी तो कब तक आएगी? मैं थोड़ा सा जो ना, मैं थोड़ा सा मेडिकली, थोड़ा सा फैमिली में कुछ प्रॉब्लम थी तो उसके वजह से मैं बहुत सारी चीजें गो थ्रू नहीं कर पाया हूँ। मैं मेल भी नहीं चेक की अभी तक, ठीक है। अगर आई होगी तो मेरे को चेक करके बता सकता हूँ, अभी मैंने देखी नहीं है। नहीं, अभी तो मेल शायद किसी के पास नहीं है शायद अभी तक। अच्छा, अगर अगर मान लो ऐसा भी हुआ है कि किसी सबकी आ गई और किसी की नहीं आई है तो वो मेरे को पर्सनली आप मैसेज कर देना, ठीक है। तो वहां से मैं फोन करके आपकी मेल डलवा दूंगा, ठीक है। तो वो मेरे कई किसी दोस्त के हैं आएगी सर यूपीएससी में अभी? हैं। अरे ये तो अच्छा हो जाएगा सर, आपके दोस्त हैं, ये तो बड़ा अच्छा हो जाएगा हम सभी के लिए। हाँ बट अभी किसी की आई है क्या सर, मेल मैं अगर वही कह किसी रहा हूँ, को? मुझे नहीं पता है अभी, मुझे नहीं जी, पता है क्योंकि मैं अच्छा, 2-3 दिन से हॉस्पिटल में इन्वॉल्व हूँ तो ओके। फैमिली में कुछ प्रॉब्लम थी, तो आज ही थोड़ा सा कोई फ्री हुआ ग्रुप मैं। और मेंबर हो सर, ग्रुप के कोई और मेंबर अगर आई हो तो नहीं प्लीज हाँ, सर, अगर बता किसी की होगी नहीं तो आई कोई ना है। कोई डाल ही देगा। दीजिए। जी, थैंक यू सर। मनीष सर नहीं आई है मेल किसी के अभी तक, तो थैंक यू जैसा मैं सर। सोच रहा था। रोहित सर, आप कौन सा डिपार्टमेंट, आप डीओ ही से ही हैं? हाँ मैम, डीओई से ही हूँ। और पॉजिटिव चीज ये है कि डीओई से पहले मैं वकील था। हेलो। ओके सर, ओके ओके सर। तो ये तो रोहित सर अच्छी बात होगी हमारे लिए, कुछ भी ऐसी यानी लीगल कोई हमारे ऐसी पास चीज होगी तो पूरा, हमें सजेशन मिल जाएगा आपसे फ्री में। बिल्कुल बिल्कुल सर, हाँ बिल्कुल। जी, पूरा लीगल सपोर्ट है मैं सर हमेशा हमारे आपके साथ। साथ खड़ा हूँ और हर परिस्थिति में खड़ा हूँ। सभी ये साथियों वेस्ट को डिस्ट्रिक्ट, नमस्कार। जी सर नमस्कार सर। नमस्कार गुरु जी। सर वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की चेकलिस्ट कुछ अलग है क्या एनओसी की? अगर है किसी के पास तो प्लीज शेयर करिएगा प्लीज ग्रुप पे। वेलकम राधेश्याम सर। रोहित सर। जी मैम। सर 8:30 का टाइम रखा था। प्लीज आप आई अपना थिंक नंबर शेयर कर दीजिए, ताकि मतलब अगर आपसे कोई वो लेनी हो तो हम ले नंबर सकें। ले लीजिए मैम, 750 सर जस्ट गिव मी अ मिनट। 750 38 38 99। ग्रुप में कर देना सर, आप ग्रुप में ही कर दीजिए। 99। जी सर। 412। 412। थैंक यू सो मच मैं सर। ग्रुप में भी डाल दूंगा सर। ओके सर। राधेश्याम सर, सॉरी मुझे लगा कि 8 ग्रुप बजे में का ही डाल टाइम दीजिए सर। कर दिया था। राधेश्याम सर,
8:30 का शेड्यूल किया था सर, कोई नहीं, मुझे बट मुझे और भी साथी आ जाते ना 8:30 का देख करके उन्होंने लास्ट टाइम 8:30 का रखा था। अच्छा, मुझे कल शायद कल तो का याद अभी होगा आज आई थिंक सर, हाँ कल रखा था, क्योंकि फिर कुछ साथियों के फोन आए कि भाई हम नहीं आ पाएंगे, मतलब ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए 8:30 का टाइम हमने रखा था उसमें, क्योंकि अभी भी देखिए कमी आ पाएंगे सर अभी भी। कोई बात नहीं राधेश्याम, तब तक हमारे हम पास एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर लेते हैं सर, क्योंकि या मैंने जो आपस ना में, तब तक राधेश्याम वो सर उसमें चीज जो हो ना जाएगी। लिंक डालने के बाद टाइम नहीं डाला था, आप देखेंगे ना, तो मैंने सिर्फ लिंक डाला है, टाइम हाँ नहीं डाला है। हम कंटिन्यू कर ही रहे हैं, जैसे वो कोई तो आएगा फिर है ना। जुड़ते रहते हैं सर, जुड़ते रहते हैं ना फिर लगातार। यही नहीं है बहुत सर। अच्छा है, कोई नहीं, आप मैं उसमें डाल भी देता हूँ कि सभी है ना 8:30 बजे तक ज्वाइन कर लें, और लिंक अभी वर्किंग है। ठीक है। हाँ ठीक सर। मैं एक क्वेरी और थी मेरी, क्या ये चॉइस वगैरह मांगते हैं क्या, स्कूल की कुछ चॉइस वगैरह ऐसा कुछ है क्या? सर चॉइस का फर्स्ट टाइम आपकी चॉइस जो ना नहीं मांगेंगे। रोहित सर आपका अनम्यूट करना पड़ेगा आपको माइक, मैं कह अनम्यूट रहा हूँ माइक। हाँ फर्स्ट टाइम आपकी चॉइस नहीं मांगेंगे, वो जो वो देंगे आपको लेना पड़ेगा। सेकंड टाइम के लिए वेट करना पड़ेगा। हाँ सेकंड टाइम के लिए वेट करना पड़ेगा, मतलब जब तक आपकी प्रोबेशन और ये सब है ना थोड़ा सा, तब तक थोड़ा सा रहता है, जी सर। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट की प्रेफरेंस भी नहीं मांगते? नहीं प्रेफरेंस नहीं मांगे सर, कुछ नहीं, वो अपने हिसाब से देंगे। सर मेरी क्वेरी थी कि अभी हमें सिर्फ 2 काम करने हैं ना, एक तो इंटीमेशन देना था और दूसरा वीसीआर के मैडम लिए अप्लाई करना है। दो चीजें सबसे पहले करिए। सबसे पहले आप ये इंटीमेशन दीजिए कि मेरा यूपीएससी क्वालिफाई हो गया है और आई एम बीइंग सेलेक्टेड बाय द यूपीएससी, है ना, तो ये इंटीमेशन आप दे दीजिए। दूसरा ये है कि इंटीमेशन के बाद आपको लिखना है कि भाई मेरे को एनओसी चाहिए हायर पोस्ट के लिए, ठीक है। तो और वीसीआर जो आपकी वीसीआर है, विजिलेंस क्लियरेंस रिपोर्ट, ठीक है, वो उसके लिए प्रोवाइड कराई जाए अप टू डिस्ट्रिक्ट लेवल, है ना, जो भी है ना। तो आप उसमें लिख देना कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, मतलब जो भी कॉम्पिटेंट होगा वो वहां पे भेज देंगे फाइल को, ठीक है। तो ये 3 चीजें आपको इस समय करनी है बस। और सर जो इंटीमेशन लेटर है, एप्लीकेशन है, उसी के अंदर ही एनओसी के लिए लिख दें या अलग से, क्योंकि मैंने इंटीमेशन तो दे दिया और मैम, वीसीआर के लिए अप्लाई कर दिया। आप अगर देखो दे दिया है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर अलग से करोगे जो ज्यादा बेटर है, क्योंकि 2 अलग प्रक्रिया है, तो दोनों के लिए अलग आपको डायरी नंबर मिल जाएगा। कोई नहीं है सर, उसमें एक ही मैटर हो जाए। नहीं एक में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं, लेकिन मेन तो हमारा इंटीमेशन और एनओसी, एक में एनओसी और इंटीमेशन हो जाएगा सर, उसी में एनओसी और इंटीमेशन दोनों का ही होगा, वो दोनों इंटर रिलेटेड है हमारे। सर मैंने तो भी आपका इंटीमेशन होने के बाद ही तो एनओसी आपने किया है ना, नहीं तो उससे पहले तो कर ही नहीं रहे थे नहीं हम। सर, ये एक एक्चुअली में क्या होता है ना, एक रिक्वायरमेंट होती है कि जब भी आप कहीं सेलेक्ट होते हो तो सबसे पहले आपको इंटीमेट करना होता है, और उसका एक सेपरेट अलग ही नोटिस होना चाहिए। आप उसको मिक्स मत करो, मतलब कानून की पेचीदगियां थोड़ी रहती हैं उसमें। वैसे होता कुछ नहीं है, प्रोसेस में बता रहा हूँ आपको कि अगर हम उसको सेपरेट कर दें तो ज्यादा बेटर है। अगर एक भी कर दिया तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि कुछ भविष्य में होने वाला है नहीं ऐसा कुछ, तो चल जाएगा एक में भी। लेकिन जो तरीका होता है वो यही होता है कि इंटीमेशन हम सेपरेट दें, बाकी फिर बाकी की जो प्रक्रिया है उसको आप मिला के कर सकते हो। सर इसका कोई फॉर्मेट है तो प्लीज आप लोग ग्रुप में शेयर कर दो। इंटीमेशन तो दे दिया, जैसे एनओसी का कोई प्रॉपर फॉर्मेट हो तो प्लीज शेयर। ठीक है, मैं मैडम मेरे पास है, मैं वो शेयर कर दूंगा आपको। मैडम आप एनओसी के लिए अभी अप्लाई नहीं कर सकते जब तक कि अनटिल अनलेस यूपीएससी की तरफ से वो मेल नहीं आएगी। मेल आएगी, हम उसको अटैच प्रिंट आउट लेके, वीसीआर लेके, और फिर हम अटैच करके तब हम फाइल मूव करेंगे। अभी एनओसी के लिए नहीं कर सकते। ओके सर। हेलो रोहित सर, नमस्कार। जी सर, नमस्कार सर। सर सभी को नमस्कार ग्रुप में। हाँ सर रोहित सर, एक मेरी क्वेरी है। मैंने सितंबर में सर केवी के लिए अप्लाई किया था फॉर द विजिलेंस। ओके। केवी में मेरा वीपी का इंटरव्यू था, वाइस प्रिंसिपल का, और मेरे पास वो विजिलेंस है, और अब मैं अप्लाई कर रहा हूँ ना, तो अप्लाई नहीं हो पा रहा। वो बता रहे हैं कि 6 महीने से आपकी 6 महीने तक वो ही वैलिड रहेगी, जो विजिलेंस पिछली है आपकी वो वैलिड रहेगी। सर आपकी ग्रीन सर आपकी आवाज कट गई, एक बार दोबारा रिपीट कर देंगे?
अब आवाज आ रही है सर रोहित सर? हाँ अब आ रही है सर, बताएं। हाँ सर, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने सितंबर में विजिलेंस कराई थी फॉर द अपेयरिंग इंटरव्यू ऑफ केवी वाइस प्रिंसिपल। ठीक है। तो सर मैं जैसे अब अप्लाई कर रहा हूँ तो सर वो बता रहे हैं कि अभी आपकी पेंडिंग है और मार्च तक जब तक आपके वो 6 महीने नहीं होंगे वो ही रहेगी सर। तो मैं अप्लाई नहीं कर पा रहा फ्रेश। हाँ तो आपको जरूरत भी नहीं अप्लाई करने की। बट सर उसमें मैंने लिखा है फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रिंसिपल इन केवीएस। हाँ तो आप जो ना करने की जरूरत नहीं है, आप उसमें जो ना अलग से फाइल पुट अप कर दो कि भाई अच्छा। हमने ऑलरेडी एसीआर ले रखी है, ठीक है, हाँ। और उस एसीआर को इस वाली पोस्ट के लिए कंसीडर किया जाए। तो क्या फाइल मूव करूं सर उसके लिए? आप जो ना देखो, दो तरीके हैं, या तो आप डायरेक्ट उसको पुट अप कर दो, भाई उठा के वहां डिस्ट्रिक्ट में तो दे के आनी है ग्रीन सर। जी सर, जी जी। साइन करा के प्रिंसिपल से करा के आगे फॉरवर्ड करके, एक दिन का काम है, ठीक है, ठीक है, तो ठीक है वहां पर सर। जाके पुट अप कर देना, ठीक है। वो जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे या तो वो उसको फ्रेश में इशू करके आपको मैनुअली दे देंगे मोहर लगा के, और अगर नहीं हाँ। देंगे तो आप जो भी वो करेंगे वो कर देंगे, तो अपने नहीं पार्ट सर से आपका मैटर खत्म हो जाएगा। हाँ सर, नहीं ओरिजिनल है मेरे पास सर, वो जो कराई सर थी ना रूल ये सितंबर है, में जो मुझे मिली थी। रूल ये है, अगर जी, 6 महीने पहले अगर आपकी एक बार वीसीआर आ गई है तो 6 महीने तक आप दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते, वही हर काम के लिए वैलिड होती है। वीसीआर का मतलब ये होता है कि भाई आप पे कोई कोर्ट केस या कोई पेनल्टी या कुछ तो नहीं चल रहा है, तो वो किसी भी बस मकसद से मांगे, वो उसका मकसद बताना एक ही होता है। तो बट अगर सर वो हमारे पास पर्पज वो लिख रखा है सर मैंने, वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट इन केवीएस। मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन जी अगर हम जी उसको कहेंगे कि भाई आप हमको फ्रेश इशू कर दो, तो वो मैनुअली आपको लिख के दे देंगे कि भाई दिस कैंडिडेट ऑलरेडी, है ना, अप्लाई फॉर द वीसीआर एंड द वीसीआर इशूज ऑन दिस डेट, एंड जो बाकी की वो कोटेशन है वो लिख देंगे कि द सेम वीसीआर में बी, है ना, कंसीडर फॉर द दिस पोस्ट, ठीक है, वो मैनुअली लिख के दे देंगे और वो आपका मैटर वहीं खत्म हो जाएगा। जी सर, ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम सर, वेलकम। सर मेरा एक डाउट था सर, मेरी एक्चुअली स्पेशल वो बीएड है, तो सर वो एनसीटीई से तो वैलिड नहीं हो पा रही है, तो सर आरसीआई से होगी सर, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। हाँ सर, वो तो वहां से मेरे पे सर्टिफिकेट मुझे मिला हुआ है पहले ही, वो वेरीफाई हो रखी है वहां से, तो सर जी जी, तो सर वही वैलिड है ना? आप जब फॉर्म भरेंगे ना, हाँ जी सर, वेरिफिकेशन के लिए, तो उसमें कॉलम में जो आता है यूजीसी, एनसीटीई और आरसीआई, तो अच्छा, आपको उसको आरसीआई डाल देना है। ठीक है, ओके सर। वो वहां पर वो उसको वेरीफाई करके वहां से, और वो आपको कर देंगे। तो सर अब दोबारा वेरीफाई की जरूरत तो नहीं है हम, क्योंकि हमने तो सर स्टार्टिंग में वेरीफाई करवा रखी है। हाँ तो दोबारा वेरीफाई की जरूरत नहीं है, सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और वैलिड रहता है। हाँ जी सर, हाँ जी, ओके, ठीक, थैंक यू सर। वेलकम सर। एक ही बार वेरीफाई होता है सर, वो बस सर्टिफिकेट इशू हो जाता है कि ये आपकी जो भी आपने बीएड की है वो रिकॉग्नाइज है और अकॉर्डिंग टू रूल्स है, क्योंकि इसमें जो भी बीएड जो होती है उसको कई बार कुछ इंस्टीट्यूट्स को कुछ ड्यूरेशन के लिए दिया जाता है रिकॉग्नाइजेशन, और कभी कभी उसको बीच में हटा भी लेते थे, तो इस वजह से ये वेरिफिकेशन करा रहे हैं इसमें। वजह दो है सर, एक तो वजह ये है कि बहुत सारी फेक यूनिवर्सिटीज जो ना डेवलप हो गई थी भारत में, ठीक है, और वो उन्होंने बीएड और उसके बहुत सारे प्रोग्राम चलाए, ठीक है, जिनके पास, जैसे सर ने अभी बताया कि भाई उनकी कई बार होती थी 1 साल के लिए परमिशन, लेकिन वो अगली साल के लिए भी अपनी मर्जी से चला देते थे, लोगों से पैसे लेके बीएड करा देते थे। तो उसका वेरिफिकेशन करने के लिए एक सिस्टम डेवलप किया गया है कि भाई कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी जो फेक हो या फिर जिसके पास परमिशन नहीं है, उसने कोई डिग्री ना प्रोवाइड कर दी हो, तो उसको वेरीफाई कराना जरूरी हो जाता है। वैसे सर, वैसे है तो मेरी दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर रखी है सर मैंने भी। जी जी जी, कौन से कॉलेज से? सर दुर्गा भाई सर, हाँ, स्पेशल बीएड। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, दुर्गा भाई वीआई से कराता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर। और विजुअल इम्पेयरमेंट से दुर्गा भाई का वो वैलिड है, वो आरसीआई की परमानेंट उसने दे रखा है, कभी उसने उसको लैप्स नहीं किया है। हाँ जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। जी सर, थैंक यू। सर्टिफिकेट कितने दिन में इशू हो जाता है? जैसे मैंने एनसीटी की वेबसाइट विदिन 1 वीक। ओके सर, थैंक यू। वेलकम मैम। तो अभी जो था मेल आने का चांस था वो अभी आया नहीं है मेल, आई थिंक कल तक मेल आ जाएगा,
और विजिलेंस तो आई थिंक सभी ने अप्लाई कर दिया होगा, या कुछ साथी जिनका रह गया है वो तो विजिलेंस अप्लाई के कर दे। लिए विजिलेंस क्लियरेंस रिपोर्ट में हम हायर पोस्ट एंड अदर पोस्ट ही इसको हाँ वो जी, करेंगे ना। यही सिलेक्ट करना पड़ेगा। और इसमें अपनी प्रीवियस जो भी आपकी इनिशियल जो भी अपॉइंटमेंट है उसको आप जरूर मेंशन कर देना, उसको छोड़ना मत आप, क्योंकि अभी जो भी ऑनलाइन प्रोसेस है उसमें वो रिक्वायरमेंट में उन्होंने डाल दिया है अपनी, तो वो ऐड करते ही आप जितनी भी प्रीवियस पोस्ट पे जा रहे हैं उसको ऐड कर देना। उसमें 10 मिनट लगते हैं, 5 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं, बट वो जरूरी है। और मैडम एक चीज और बता देता हूं मैं, अगर किसी साथी का, देखो ये दिक्कत आ सकती है, कई बार आ जाती है, अगर किसी साथी का कोई मैटर चल भी रहा है ना डिपार्टमेंट में, अगर कोई मैटर चल भी रहा है, मान लो वैसे तो नहीं चल रहा होगा, लेकिन मान लीजिए अगर आप सुन पा रहे हैं मुझे, जी सर जी। अगर किसी का कोई मैटर चल भी रहा है, कोई कंप्लेंट का, कोई इंक्वायरी कुछ भी चल रही है, अगर उसमें चार्जशीट इशू नहीं हुई है, अगर चार्जशीट इशू नहीं हुई है और चार्ज फ्रेम नहीं हुए हैं, तो वो आपकी वीसीआर को नहीं रोक सकते हैं। वीसीआर आपकी तभी रोकी जाती है जब उसकी चार्जशीट फ्रेम हो गई हो और आपके जो चार्ज हैं वो चार्ज फ्रेम हो गए हो, ठीक है, और चार्जशीट आपकी इशू हो गई हो। उससे पहले वो वीसीआर नहीं रोक सकते हैं। अगर इंक्वायरी वगैरह, कंप्लेंट वगैरह कुछ भी होगी तो वो उसके आधार पर कोई भी तुम्हारी वीसीआर नहीं रोक सकता है। तो इसको लेकर भी आप कभी भी मतलब अपने दिमाग में डाउट मत रखना कि भाई कोई दिक्कत आने वाली है। अगर किसी साथी के साथ ऐसा कुछ है भी तो वो बेफिक्र रहे। हाँ, अगर उसके चार्ज फ्रेम हो गए हैं और चार्जशीट इशू हो गई है तो तब उनका आधार बनता है कि हाँ, फिर उनको मेंशन करते हैं कि भाई इनकी एसीआर में ये दिक्कत आ रही है। अगर ऐसी कोई दिक्कत आती है तो आप डायरेक्ट उनसे मिलके उनको जो ना ये दिखा देना। अगर किसी को ऐसी जरूरत हो आपको पर्सनल मैसेज कर देना। मेरे पास ऑर्डर पड़ा हुआ है भारत सरकार का और कोर्ट का, वो दोनों मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा कि किसी भी साथी की जो वीसीआर है वो इस आधार पे नहीं रोकी जा सकती कि भाई उसकी कंप्लेंट हुई है या उस पर कोई इंक्वायरी चल रही है, जब तक उसके ऊपर चार्जशीट इशू ना हुई हो और चार्ज फ्रेम ना हुई हो। सर एक क्वेश्चन था कि वीसीआर में जो प्रीवियस सर्विस है ना वो डेट ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट से ले रहा है, तो जो मेरी डेट ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट है वो एज पीजीटी दिखा रहा है उसमें, जबकि मैंने 3-4 महीने में एज टीजीटी भी काम किया है, तो वो तो फिर ऐड नहीं हो पाएगी ना उसके अंदर? नहीं मैम, वो तो मैनुअली आपको करनी होती है, ऐड क्यों नहीं होगी, बिल्कुल होगी। नहीं सर, जैसे वो जो वीसीआर वाला फॉर्मेट है उसमें लिखा हुआ है क्लियरली कि डेट ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट से आपको लिखनी है अपनी सर्विसेज, आप जहाँ पे भी रहे हो। तो आपने अगर उससे पहले सर्विस की है, सेम डिपार्टमेंट में की है, एज ए टीजीटी या पीजीटी की है और टीचर के रूप में की है, तो देन यू हैव टू शो, उसको आपको बट सर दिखाना पड़ेगा। लेकिन उसमें लिखा हुआ है कि डेट ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट से करो, मैंने तो आज वीसीआर अप्लाई कर दी और उसमें मेरी अपॉइंटमेंट जो दिखा रहा है वो 2017 की दिखा रहा ठीक है है, एस पीजीटी। आप इसको लेके जो ना ज्यादा आप वरी मत करें। उसकी वजह यह है क्योंकि अगर आपका एक्सपीरियंस 3 साल का पूरा हो रहा है, ठीक है, तो फिर उसमें ज्यादा उसमें टेंशन मत लीजिए, वो मैटर सब कंसिडरेबल होता है। हाँ 3 का नहीं सर, एक्सपीरियंस तो मेरा 5 का हो रहा है, बस तो लेकिन बस मैं उसको वैसे फिर छोड़ 3-4 दीजिए मैम, महीने का। हाँ उससे कोई तो फर्क नहीं मतलब पड़ता। कोई दिक्कत नहीं नहीं, है हाँ, हमें जो ना पूरी सर्विस की एसीआर नहीं करानी होती, 6 महीने की करानी होती थी वैसे, लेकिन अगर पूरी सर्विस की करा देते तो ज्यादा बेटर रहता है, कोई ऑब्जेक्शन बनता नहीं बाद में। रोहित सर, जी फिलहाल अभी हमें सिर्फ वीसीआर करानी है और इसके अलावा सिर्फ इंटीमेशन, अभी तो ये 2 ही प्रोसेस कर सकते हैं हम जब तक मैडम, डॉक्यूमेंट से कुछ आप नहीं आता। मैं दोबारा बता देता हूँ, 3 प्रोसेस आप करिए। सबसे पहले आप इंटीमेशन दे दीजिए, हाँ जी। वीसीआर के लिए अप्लाई कर दीजिए और अपनी जो फाइल है ना उसको अपने लेवल पर तैयार कर लीजिए। जैसे ही आपके ठीक है पास सर। मेल आता है आप उसको तुरंत फॉरवर्ड कर देना। वीसीआर सर अपनी ही उससे हो गया ईमेल आईडी आप से या अपनी ईमेल आईडी खोलेंगे, आप डीओई डीओई की वाली साइट, आईडी? हाँ, एजुडेल में जाके उसमें लॉगिन एडुडेल की करेंगे साइट। तो एक न्यू फॉर्मेट बनाया हुआ है, न्यू पोर्टल बनाया हुआ है पूरा वीसीआर का, उसमें जाके आप अप्लाई कर दीजिए। विद इन 3 वर्किंग डेज प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल जो भी एचओडी है, एचओएस हाँ है, जी। उनको उसको अपने कॉग्निजेंस में लेना पड़ेगा, मतलब दे आर ड्यूटी बाउंड है ना। और देन दे विल ओके सर। फॉरवर्ड देयर योर एसीआर एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल टू द डिस्ट्रिक्ट, है ना, और डिस्ट्रिक्ट फिर उस पे एक्शन लेके वट एवर द, है ना, सिचुएशन, दे विल फॉरवर्ड और एंड इशू द एसीआर ऑनलाइन। ये दो वर्किंग डे में हो जाता है। ओके सर, इसके थैंक लिए यू। एक चीज और बता देता हूँ मैडम, दिक्कत यहाँ पर आती है जब आप
वीसीआर करते हैं ना, हाँ तो जी। एक ओटीपी वगैरह इशू होता है, तो आप सारा सबमिट वगैरह करा देना और उसको स्टेटस में जाके चेक कर लेना कि उसमें ये ओके। ऐसा ना हो कि आप सोचो कि मैंने भर दिया है और पता पड़ा कि वो 2, 4, 5, 10 दिन तक वो आपके स्कूल में पेंडिंग पड़ी हुई है। तो पेंडिंग ना ओके, करके उसको जो ना ओटीपी के साथ सबमिट कर देना। लोग ओटीपी सबमिट करना भूल जाते हैं और बाद में पता पड़ता है 10-15 दिन बाद ये तो यहीं पड़ी हुई थी अभी। ओके सर, थैंक यू। उसमें बेसिक क्या-क्या चीज़ें आएँगी सर ऑप्शन कुछ अगर मैंने चेक नहीं किया है अभी। चेक एनओसी फॉर हायर पोस्ट भरना है और बाकी हाँ, वो फाइल बना के तैयार रखो, जैसे ही वहाँ से आपको मेल आता है, तो आप उठा के उसको आगे फॉरवर्ड कर देना। ओके सर, इंटीमेशन एप्लीकेशन का कोई फॉर्मेट हो तो प्लीज़ ग्रुप पे शेयर वो कर मैं दीजिए। शेयर कर दूँगा मैडम, व्हाट्सएप पे से ग्रुप में शेयर कर दूँगा। ओके सर, थैंक यू। जी सीमा जी, ज्योति मैम। सीमा मैम बताइए क्या पूछ रहे हैं आप? ज्योति मैम। सर गुड इवनिंग पहले तो सभी को। काफी दिनों बाद सर ऐसे जुड़े हैं तो सब लोग जाने पहचाने ही लोग हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है, सबकी वॉइस बड़े दिनों बाद सुन रहे हैं। सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन मेरी तरफ से। और जैसे कि सर ने बताया हमें फाइल रेडी करनी है, थोड़ा सा फाइल में सर क्या क्या लगाने हैं, जैसे हमने इंटीमेट किया फॉर्म भरने से पहले जो जो चीजें हमने स्कूल में इंटीमेट करते गए वही पेपर लगेंगे ना सर? थोड़ा फाइल के लिए सर गाइड कर दीजिए। हाँ मैडम, और मैं इसमें थोड़ा लेट जुड़ी हूँ, कोई मैं थोड़ा नहीं, लेट जुड़ी हूँ सर, तो मैं हाँ दोबारा थोड़ा आपको रिवाइज कर दीजिए फिर आप। हाँ जी। कोई नहीं, मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। जो डॉक्यूमेंट्स इसमें लगने हैं ना, वो सारे मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, आप नोट कर लीजिए उसको, ठीक है? एक तो आपकी जो पर्सनल फाइल है, वो उसमें लगेगी। एक आपको जो आपने इंटीमेशन दी है कि आई एम बीइंग सेलेक्टेड बाय द यूपीएससी फॉर द वाइस प्रिंसिपल पोस्ट, आपने जो इंटीमेशन दी है उसकी डेट और डायरी नंबर के साथ वो लगेगी। इसके अलावा जो एडवर्टाइजमेंट आया था, एडवर्टाइजमेंट की फोटोकॉपी लगेगी, उसमें अटेस्टेड होंगे आपके एचओएस से। इसके अलावा जो आपने जब एडवर्टाइजमेंट आया था, जो आपने डिपार्टमेंट को इंटीमेशन दिया था फॉर्म भरते समय, उसमें जो डायरी नंबर मिला था विद डेट के साथ वो लगेगी। इसके अलावा आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं उसको नोटिंग पे लेके आना है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मैडम ये। आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर। जी सर। जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपके अंदर तो रहेगी, नोटिंग में लेके आना उसको। और उसका एक सर्टिफिकेट इशू होगा कि भाई इसने जो ये पोस्ट भरी थी कि सारी रिक्विजिट क्वालिफिकेशन वो कैरी करता था उस समय, ठीक है? तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन को आपको नोटिंग में लेके आना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, नहीं तो ऑब्जेक्शन लग जाएगा फाइल में, ठीक है? आपने जो एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर्म भरा था वो पूरी की पूरी एप्लीकेशन लगेगी। और आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, इसमें आपको एक सर्टिफिकेट अपने हाथ से लिख के और प्रिंसिपल से अटेस्ट करा के उसमें लगाना होगा। उसमें ये मेंशन करना होगा कि आई हैव अप्लाइड फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट अंडर दिस एडवर्टाइजमेंट नंबर डेटेड सो ऑन, ठीक है? और इस तरह से आपको लिख के उसमें अटैच करना पड़ेगा। इसके अलावा आपके अगर कोई कैटेगरी से बिलोंग करता है, SC ST OBC या जो भी जनरल में जो आर्थिक वर्ग से आते हैं, उनको अपना सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। और आपको विजिलेंस क्लियरेंस जब आपकी आ जाएगी, कब हुई उसका सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा और विजिलेंस की रिपोर्ट लगानी पड़ेगी। इसके अलावा आपको ये सर्टिफिकेट इशू करेगा आपका एचओएस कि आपने कितने नंबर ऑफ एप्लीकेशन उस सेशन में दिए थे फॉर द अप्लाई एनी पोस्ट, हायर पोस्ट, ठीक है? और उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑर्डर और ज्वाइनिंग ऑर्डर जब आपको मिल जाएगा, वो बाद का प्रोसेस है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं विच यू हैव टू रेडी, है ना, फॉर द प्रोसीडिंग द फाइल। और सर ये जो हायर पोस्ट के लिए एप्लीकेशन परफॉर्मा डाला गया है ग्रुप में, ये कहाँ पे यूज होगा सर? मैंने मैम उसको देखा नहीं है, अगर डाला गया तो आप उसको अगर एक बार चेक करके अगर ठीक ठाक है तो उसको यूज कर सकते हो।
ओके सर। वो भी बाद के प्रोसेस के लिए ही है ना सर, फाइल में बाद में ही हाँ, लगेगा वो भी? फर्स्टली द यूपीएससी विल सेंड यू एन मेल ऑन योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, ठीक है। उसके बाद इसको आप फॉरवर्ड कर सकते हो, क्योंकि उसमें ये दिखाना होगा कि कौन इसको मांग रहा है एनओसी को, ठीक है। तो पहले उसको वो यूपीएससी आपको मेल भेजेगा और डिपार्टमेंट के पास डोजियर भेजेगा। तो डिपार्टमेंट जब डोजियर इशू करेगा तो वो ज्वाइनिंग और अपॉइंटमेंट के लिए आपसे एनओसी मांगेगा, ठीक है। तो आपको ये शो करना होगा कि भाई वो लोग मांग रहे हैं, दैट्स वाई वी आर अप्लाइंग फॉर दिस पर्टिकुलर, है ना, एनओसी। ओके सर। क्योंकि डिपार्टमेंट में विदाउट रीजन यू कैन नॉट सेंड एनी फाइल विदाउट एनी कोज ऑफ एक्शन, है ना। तो कोज ऑफ एक्शन तब आएगा जब वो डिपार्टमेंट मांगेगा। अब कुछ कोई मांग ही नहीं रहा है, आप फालतू में फाइल चला रहे हो, तो वो ऑब्जेक्शन लगा के वापस भेज देंगे कि भैया किसने मांगी है तो बता दो। जी तो सर। आपको बस रेडी रखना है, जैसी कोई मांगने का वाली प्रोसेस आएगा तुरंत आप उसको फॉरवर्ड कर दें, मतलब अपने लेवल वैसे पर सर ये रेडी भी रखो। ये भी है सर कि कोई भी हम पोस्ट अप्लाई करते हैं उससे पहले ही एनओसी हमें लेनी होती है, कोई भी पोस्ट हम अप्लाई करते हैं। तो आई थिंक यहाँ पर जो ये है क्वेश्चन जैसे आप रेज कर रहे हैं कि डिपार्टमेंट उसके लिए डिमांड करेगा, तो उसकी डिमांड की भी जरूरत नहीं है हमने, क्योंकि हमारा सिलेक्शन हो चुका है। और सिलेक्शन जब फाइनल, जब हम टेक्निकल रेजिग्नेशन हम देंगे, जब सिलेक्शन ही हो चुका है, तो टेक्निकल रेजिग्नेशन में तो हमें जो एनओसी की जरूरत पड़ेगी ही हाँ, पड़ेगी वो वहां बात पर। सही है सर, लेकिन होता ये है, हमें मालूम है कि इसकी जरूरत पड़ेगी, वो हमारा मतलब अंडरस्टूड होता है, लेकिन डिपार्टमेंट जो ना अंडरस्टूड को वो वेटेज नहीं देता, वो कहता है कि कोई मांग रहा है अगर तो हम करेंगे। अगर डिपार्टमेंट भी नहीं मांगेगा सर तो भी उसकी जरूरत पड़ेगी हमें। मान लीजिए अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी जरूरत नहीं पड़ी उसकी, मान लीजिए सपोज कीजिए, हालांकि वो डिमांड करेंगे तो भी इसकी जरूरत पड़ेगी सर हमें हाँ, एनओसी की। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जरूरत पड़ेगी, और जब जरूरत पड़ेगी तो ही हम सेंड कर सकते हैं। हाँ, इसको आई थिंक अगर अभी वीसी आ जाए तो मेरे ख्याल से तो हमें, क्योंकि हमारे कुछ साथियों ने इसको बीच में ही ले लिया था, जैसे ही रिजल्ट आया था हमारा यूपीएससी का रिटर्न का, उसी टाइम पे कुछ साथियों ने एनओसी ले ली थी। जी जी जी। हाँ जी। पारुल मैम कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? हाँ जी सर, मैंने एक्चुअल में अभी जस्ट ज्वाइन ही किया था 5 मिनट पहले। मैं केवी से हूँ, केवी में पीजीटी फिजिक्स हूँ। तो क्या मुझे भी वीसीआर अप्लाई करने की जरूरत है? ये जो प्रोसेस है ये सिर्फ डीओई के लिए एप्लीकेबल है, केवी के लिए भी एप्लीकेबल है? सभी में है मैम ये प्रोसेस। आपको वहां पे भी तो आप टेक्निकल रेजिग्नेशन दे के आएंगे, या भी यहाँ पर भी उस जो डीवी होगी यहाँ पर डीओई में, तभी भी उसकी जरूरत पड़ सकती है। विजिलेंस तो आपको लेनी पड़ेगी। तो मैडम सर विजिलेंस में ये अभी से सवाल मुझे अप्लाई करना पड़ेगा? मैडम ये सवाल जो ना आपसे पहले एक और क्या कहते हैं हमारे साथी ने पूछा था, और उसका काफी लंबा रिप्लाई हमने दिया था कि उसमें पूरा एक प्रोसेस होता है, केवी का जो प्रोसेस है आपको उसको पूरा फुलफिल करना पड़ेगा। और केवी का एक चीज और है कि आप जब दूसरे डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट एकोमोडेट होते हैं, तो उसमें जब तक आपकी रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट वो नहीं करते हैं ना, तब तक आप दूसरे डिपार्टमेंट में ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। तो आप उसका जो भी टाइम फ्रेमवर्क है उसके हिसाब से अपनी फाइल चला दीजिए कि भाई मैं रिजाइन दे रही हूँ, ठीक है, और उसको वो एक्सेप्ट कर लेंगे तभी आप जाके यहाँ ज्वाइन कर पाएंगे। तो आप टाइमली उसको चला दीजिए कि भाई मेरा यहाँ सिलेक्शन हो गया और मेरे को अपना उस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना है, और इस तारीख के बाद, है ना, मैं आपको प्री नोटिस दे रही हूँ, जो उनकी तो रिक्वायरमेंट है प्री नोटिस। पहले मुझे इंटीमेशन का वेट करना चाहिए ना, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि अभी आप तक मेरे पास कोई मेल नहीं आई। इंटीमेशन अपने लेवल पर दे दीजिए, तुरंत दे दीजिए, और आप ये बता दीजिए कि एज दे अप्रोच अस टू ज्वाइन आई विल ज्वाइन द डिपार्टमेंट ऑफ द डीओई, है ना, देयरफॉर माय फाइल फॉर द टेक्निकल रेजिग्नेशन मे बी फॉरवर्ड फॉर द हायर अथॉरिटी फॉर नेसेसरी एक्शन। आप ये लिख के जो ना उनको आगे फॉरवर्ड कर दीजिए, क्योंकि केवी वाले जो ना बहुत ड्रामा, वहाँ देखो वहाँ पे जो रेड टैप है ना बहुत ज़्यादा है, रेड टैप लाल फीताशाही बहुत ज़्यादा है, तो वो मामले को फंसाते हैं जानबूझ के, ठीक है ना। जी सर। क्योंकि केवी छोड़ने वालों की जो तादाद है बहुत ज़्यादा है, और वो इस चीज़ को अच्छा नहीं समझते हैं, वो लोग वो इससे इरिटेट रहते हैं, तो इसलिए उस मामले को फंसाते हैं कि ठीक है बहुत सारी फाइल पड़ी रहती है वहाँ पर। तो आप टाइम रहते हैं उसको आगे फॉरवर्ड कर दीजिए, क्योंकि इसलिए बता पा रहा हूँ
क्योंकि ऐसे केसेस मतलब होते रहते हैं और क्या कहते हैं, मेरा अपना भी अनुभव रहा है, तो वही मैं बता रहा हूँ आपको। सर ये अपना प्रोसेस कब ठीक है तक सर। पूरा होगा? और हाँ, कंप्लीट अगर किसी ज्वाइनिंग को लेटर किसी मेरे साथी ख्याल को की। केवी में कोई दिक्कत आती है तो मेरे से पर्सनली कांटेक्ट कर लेंगे मेरे नंबर पर। तो मैं जो हेड क्वार्टर पे है, किसी का कोई काम रुकता है तो मैं पर्सनली उसको देख लूंगा, मैं करा दूंगा। सर ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक होगा? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मैम यूपीएससी में मेरा एक दोस्त है, उससे बात हुई थी, अधिकारी लेवल पर है, वो कह रहे हैं अभी हमने फाइल नहीं फॉरवर्ड की है डीओई, आपकी जो डोजियर जैसे चली जाएगी आगे का काम तब शुरू होगा। तो वो ये कह रहा था 1-2 दिन में हम उसको करके भेज देंगे। तो जैसे ही यहाँ पर पहुँचती है फाइल हमारी सबकी डोजियर फाइल, तो आगे फिर वो काम अभी तो स्टार्ट हो जाएगा। अभी तो सर यूपीएससी की तरफ से ईमेल भी तो आना बाकी है, आज या कल में ईमेल आएगा हाँ, ना पहले रिजल्ट का हमारे पास इंडिविजुअल। ईमेल आएगा, ईमेल के बाद वो डोजियर भेजेंगे। नहीं, हमारा ईमेल का काम अलग डिपार्टमेंट का है, डोजियर का काम अलग डिपार्टमेंट का है, तो दोनों अपना काम अब पैरेलल करते रहते हैं। चलो वो तो आएगा, उसके बाद ही होगा प्रोसेस शुरू। जी जी फिर तो जी। हमें फिर टेक्निकल रेजिग्नेशन के लिए या उस एनओसी के लिए तो फाइल नहीं भेजनी नहीं, पड़ेगी। टेक्निकल रेजिग्नेशन तब मिलेगा जब आपको अपॉइंटमेंट और ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में आ जाएगा, तब आप लेकिन टेक्निकल उससे पहले रेजिग्नेशन। एनओसी के लिए हेलो, अभी सिर्फ एनओसी एनओसी के का, लिए फाइल दिल्ली में या तो right now you only the prepare your file for the NOC, and as you find the any mail and other instruction from the department, you forward your file to the higher authority, competent authority for the necessary action. सर मेरी एक क्वेरी है। जी मैम बताएं। मैं अभी आरपीवीवी में फिजिकली वर्किंग हूँ और मेरा जो पे पर्पस के लिए स्कूल है वो कोई और है। मेरा नाम और मेरी आईडी पे उसी स्कूल की आईडी के साथ लॉगिन करती हूँ मैं। तो मेरा सारा काम कहाँ से होगा? जो पे पर्पस वाला स्कूल है वहीं से होगा, क्योंकि मैम मेरी सर्विस बुक, मेरी पर्सनल फाइल सब कुछ वहीं है। मैं बता देता हूँ आपको, जो आपका पेरेंट्स स्कूल होगा ना, जहाँ से आपकी हाँ जी सैलरी बन रही है, जी वो वही सारे एक्शन लेने के लिए वही लाइबल है, क्योंकि जो फाइनेंशियल मैटर देखते हैं वही फाइनल अथॉरिटी मानी जाती है। ठीक है सर। अच्छा, पर्सनल फाइल हमारी पूरी, जैसे कई सारी फाइल्स है, मेरी बहुत लंबी सर्विस है, तो सारी की सारी नहीं जाएंगी नहीं साथ नहीं में? नहीं 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 नहीं, बस जिसमें रिक्वेजिट डॉक्यूमेंट्स है ना भाई, आपकी जी सारी क्वालिफिकेशन, कब आपने अपॉइंटमेंट किया, कब आपने ज्वाइनिंग किया, कब आपकी प्रमोशन हुई, ठीक है, तो उसकी उसकी बाकी सबको हटा देना, 2-4 जो कागज हैं उनको रख के उसको फॉरवर्ड कर देना, और चीज की जरूरत नहीं है। ठीक है बाकी आपकी अगर 1000 पेज की फाइल भी होगी तो उसमें काम के मुश्किल से 4-5 पेज ही होते हैं। जी। तो सर्विस बुक तो साथ में कहीं नहीं हाँ, जाती होगी ना सर, ना टेक्निकल के साथ ना? सर्विस बुक का फर्स्ट पेज लगेगा मैम, और उसमें ठीक है आप सर। जो फिंगर वगैरह वो सब करा के कंप्लीट कर देना। ठीक है सर, जी थैंक मैम, यू। थैंक यू मैम। इसमें कुछ साथी जीपीएफ वाले भी हैं, कोई जिसका जीपीएफ था या? सर मैं हूँ जीपीएफ वाली। ज्योति मैम जी। और कोई? तुम इतने बड़े एडवाइजर। हाँ सर, मेरा अभी हुआ है जीपीएफ में कन्वर्जन सर। अब तो डीओपीटी आपकी का ऑर्डर आया था। सर्विस कितनी होगी? 20 साल से ऊपर होगी सर? सर नहीं, मेरी ज्वाइनिंग 2011 की थी सर, 2007 सर, सॉरी 2007। नहीं 20 नहीं हुई सर, अभी 20 नहीं हुई सर। ज्योति मैम की तो होगी 20 साल। जी मेरी हो चुकी है सर, 2003 की ज्वाइनिंग है सर मेरी। और तो कोई होगा नहीं साथी, आई थिंक। तो पैसे लेता ही है। चलिए बाद में बात करते हैं मैम। सर आप क्या पूछना चाह रहे हैं? ये सर्विस 20 साल में बीच में मिस हो गया मेरा। नहीं 20 साल की सर्विस किसी की हो गई है क्या, ये पूछना चाह रहा हूँ। उनकी सबकी समस्या है, फिर समस्या सॉल्व कर दूं। ओके सर। कर ही दे यार, तुमको पता नहीं हाँ जी, राजमन सर कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? परफेक्ट। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो हमारे पास मेल की बात हुई थी, थोड़ा लेट ज्वाइन किया मैंने, तो मेल हमें डीओई भेजेगा सर या यूपीएससी से आएगा मेल? अब यूपीएससी भेजेगा सर इसे। आजकल में आज आने की संभावना थी, लेकिन आज पहुंच नहीं पाई, शायद कहीं इंटरनेट ने उसको ब्लॉक कर दिया है। लेकिन कल आनी चाहिए सर पक्का, जिसमें कि रिजल्ट डिक्लेरेशन होगा सर। तो उसके बाद ही डोजियर ट्रांसफर होंगे यहाँ पे डीओई में? हाँ जी सर, डोजियर का भी प्रोसेस चल ही रहा है लगभग, तो शायद नेक्स्ट वीक में ही डोजियर भेजे जाएंगे अभी।
अच्छा सर, एक वैसे ये मतलब वैसे पता तो किसी को नहीं, थोड़ा सा मैं वैसे जानना चाह रहा हूँ कि लगभग प्रोबेबल डीओई वेरिफिकेशन कब तक करवा सकता है, कुछ आइडिया किसी को हो तो? आइडिया यही है सर कि अगर सही कुछ काम चलता रहा तो लगभग 10 फरवरी के आसपास का टाइम शेड्यूल, 5 से 10 फरवरी के आसपास इसका शेड्यूल दिया जा सकता है हमारा डीवी का। अच्छा, अगर मैं कुछ और, मेरे पास क्योंकि वहां से एक्चुअली इस पोस्ट के लिए मैंने एनओसी तो पहले ही ले ली थी, मेरे पास एनओसी है, तो इसीलिए पूछ रहा था मैं थोड़ा कि मुझे अब मैं उसी पे फोकस करना, बाकी एनओसी वाला काम तो मेरा हो रखा है पहले ही। नहीं, वो आपने बहुत अच्छा किया सर, एनओसी आपने ले ली। कोई नहीं सर। और अपने जो भी कोई साथी रह गए हैं, मुझे लगता है कि जो एक दूसरा ग्रुप और बना हुआ है उसमें भी कुछ ऐसे साथी हैं जो कि एक्चुअल में हमारे जो भी इसमें इंटरव्यू के बाद में फाइनल उनका सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन वो क्योंकि वो जो ग्रुप था वो ओपन ग्रुप था और उसके जो लिंक्स थे वो इधर उधर शेयर हो चुके थे, तो उसमें तो ऑथेंटिसिटी रहती नहीं है उसमें। अगर हम बात करेंगे तो वो सारा का सारा इधर उधर के बाहर के आउटसाइडर भी इसमें जुड़ जाएंगे। मैं एक एडवाइस देना चाहता हूँ, 2 ग्रुप ना रख के उस ग्रुप में से सारे एग्जिट हो जाओ। अगर उसको अननेसेसरी उसको मत बनाओ, एक ही ग्रुप रहे बिल्कुल सही तो कह ज्यादा रहे हो बेटर है। उससे ग्रुप से एग्जिट हो जाए सर, उसका कोई फायदा नहीं है ना, उसमें तो ग्रुप इधर उधर के बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। कौन सा ग्रुप है वो? 122 वाला? 122 वाला है सर, वो किसी केडी ने बनाया था, वो ठीक है, कहीं ठीक। पे पता तो नहीं। उसमें सभी साथी इनको मैसेज करो कि भाई उसको एग्जिट कर दो और उस ग्रुप को उसमें डिलीट कोई मार दो। बात ही मत करो सर, और उसमें कोई बात ही नहीं करे और उससे एग्जिट हो जाओ सर। इसमें एग्जिट हो जाओ, एक ग्रुप रहेगा जो ज्यादा बेटर है। उसमें कम्युनिकेशन में इफेक्टिवली कम्युनिकेशन हो पाता है, क्योंकि हमारा ग्रुप का जो मकसद होता है वो यही होता है। और 2 ग्रुप होंगे तो उसमें थोड़ा डाइवर्ट हो जाएगा। सुरेश जी कुछ बताना चाह रहे हैं आप? सर दिमाग से स्किप हो गई, बात क्या थी? कोई नहीं, फिर पूछ लेना, फिर बात कर लेना। ये तो सभी साथी हैं, अगर किसी के पास देखिए कोई यहाँ पर सुपीरियर नहीं है और किसी को पूरी नॉलेज नहीं है, तो जिस साथी को कोई भी किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन मिले तो उसको ग्रुप पे जरूर शेयर करें, चाहे वो किसी के भी बेनिफिट की हो सकती है, चाहे वो अकाउंटिंग और पास सर्विस की हो या वीसी जैसे छोटे छोटे काम की हो या एनओसी की हो या कोई भी XYZ, कोई एप्लीकेशन से लेकर के कोई ड्राफ्टिंग का काम हो या चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट्स हो, सर सभी है वहां पर जरूर शेयर करें, अपने तक सीमित ना रहें। और हो सकता है कि हम जो काम कर रहे हैं और चुपचाप काम कर रहे हैं उसमें भी कोई गलती हो, तो सभी मिलके काम करेंगे तो सभी का काम अच्छा होगा और जल्दी काम होगा। जी सर। मैं ये पूछना चाह रहा सर, वैकेंसीज का कैसे पता लगेगा वाइस प्रिंसिपल की कहाँ खाली है? अब ये बताएं कोई साथी जिसके अपने एफर्ट्स करके हों, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैंने ट्राई किया था 2-3 डिस्ट्रिक्ट से कि डिस्ट्रिक्ट से हमें निकल जाए इसकी लिस्ट, बट जो डिस्ट्रिक्ट की आईडी से ये पॉसिबल नहीं था कि प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को छोड़ के, और सारी तो अवेलेबल थी वैकेंसी पोजीशन, बट इन दोनों की नहीं थी। तो अगर कोई जीओसी लेवल पे अगर कोई उसको अप्रोच करके निकलवा सके तो ये थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। सर फर्स्ट टाइम में वो आपसे चॉइस नहीं मांगेंगे? सर चॉइस वहां पे दूसरी तरह की होती हैं वो नहीं मांगेंगे, लेकिन हमें चॉइस तो रखनी पड़ेगी, आपको भी पता है सर। लेकिन वैकेंसी पोजीशन तो आप रखें, क्योंकि फीमेल में आई थिंक ज्यादा वो रहेगा, क्योंकि मेल के तो फिर भी 43 के करीब ही वैकेंसीज हैं। और पसीना आ रहे हैं राधे श्याम सर, ये दूसरी तरह की चॉइस का थोड़ा भाई साहब, पसीना आ रहे हैं। सो जा बेटा, बेचैनी हो रही है, देखो कैसे बेचैनी। रोहित जी म्यूट कर लीजिए आप प्लीज। हाँ जी आशा जी। गुड इवनिंग एवरीवन। राधेश्याम सर, वैसे तो टेक्निकली अभी हमारे यहाँ जितने भी स्कूल्स हैं जहाँ ज़्यादा स्ट्रेंथ है
हाँ, 2-2 वाइस की वैकेंसी हम अपनी पीएफसी में देख ही रहे हैं वेकेंट। मैम अधिकतर ऐसा होता है 1000 से नीचे जो होता है ना, वो वहाँ पे एक प्रिंसिपल और एक वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट है होती है, और 1000 से प्लस पे होते ही 2 हो जाती हैं। आई थिंक 2 या 3 मैक्सिमम है किसी स्कूल में, कोई बहुत बड़ा स्कूल हो तो 3000 से ऊपर की जो स्ट्रेंथ सर है। हमारे यहाँ जैसे 3000 के करीब बच्चे हैं, तो एक प्रिंसिपल 2 वाइस, ये है हमारी अभी। हाँ। और अभी हमारा स्कूल ये लगा लीजिए कि प्रिंसिपल थी, वो ट्रांसफर ले गई। वाइस प्रिंसिपल जो अब हैं वो वाली मैम है जो अभी एडहॉक पर हैं। तो हाँ, एक ये वजह से एडोक का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा हमें कि ये भी कोशिश रहेगी कि जैसे ही ज्वाइनिंग होती है तो उनको शायद वो भी प्रयासरत हैं कि पिछली बैक डेट से उनको ये मिल जाए इसका बेनिफिट। लेकिन तो काफी पहले भी बातें ऐसी हुई थी कि वो हमारे जो रिजल्ट को रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें उन्होंने क्योंकि केस भी दायर किए हुए हैं, तो इस चीज को हम बाद में डिस्कस करेंगे। एडोक के भी जितने भी वाइस प्रिंसिपल साथी हैं, तो उससे संबंधित हम बाद में बात करेंगे इसमें। अगर किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन रहे इससे संबंधित तो वो जरूर शेयर करें। राधे श्याम सर, रोहित जी आप अनम्यूट कर लीजिए, आप अनम्यूट कर लीजिए। राधे श्याम सर, मैं आपको एक हाँ जी चीज सर। बता देता हूँ। यस सर। जो एडोक जो डिपार्टमेंट ने जो भी एडोक वाइस प्रिंसिपल रखे हुए हैं, तो उसकी एकदम क्लियर कट पॉलिसी है, सुप्रीम कोर्ट के कई ऑर्डर हैं, ठीक है, कि एडोक हमेशा एडोक ही रहेगा, उसको परमानेंट वैकेंसी पे भी कभी भी एकोमोडेट नहीं कर सकते। तो अगर वो करता है डिपार्टमेंट, तो इट इज द वायलेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो आप ऐसा नहीं कर सकते, डिपार्टमेंट भी नहीं कर सकता। हाँ, डिपार्टमेंट टाइम जरूर खींच रहा है, क्योंकि उनको पता है कि टाइम खींचूंगा आधे तो वैसे ही रिटायर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये पॉलिसी है, ये क्लियर कट पोजीशन है, किसी भी जो एडोक वाला है उसको परमानेंट नहीं, आप एकोमोडेट नहीं कर सकते परमानेंट सीट पे, आपको पूरा प्रोसीजर बिल्कुल फॉलो सर, करना पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल सर, ये बिल्कुल सही कह रहे तो वो हो। आपको एडोक पे भी सुपरसीड नहीं कर सकते, ये मैं अपनी लीगल कॉम्पिटेंसी के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। तो उसके लिए बेफिक्र रहिए, वो उसको कुछ भी करें वो जीत नहीं पाएंगे, ठीक है। वो जीत नहीं पाएंगे सर, वो तो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर वो उनका कोई ऑप्शन होता तो अब तक वो हाँ परमानेंट हो चुके होते। नहीं हो पाएंगे सर, वो मेरे पास जो ना ये क्लियर कट है, और अगर आप कहेंगे तो मैं शेयर कर दूंगा। सुप्रीम कोर्ट के क्लियर कट डिसीजन है, उसको कोई भी सरकार ब्रीच नहीं कर सकती। तो अब कुल मिला के ये है कि नया डीओपीटी का जो ऑर्डर आया था उसके अकॉर्डिंग यही था कि जो भी वैकेंसी में पहले ज्वाइन करता है, जिसका रिजल्ट पहले आता है, तो वो सीनियर रहेगा आई थिंक। तो हाँ अगर सर, वो रिजल्ट के हिसाब से सीनियरिटी डिसाइड होती है, ठीक है। हाँ, तो अगर जिसका रिजल्ट आ गया वो सीनियर हो गया, लेकिन जो एडोक वाले होते हैं उनको कभी भी परमानेंट सीट कंसीडर किया ही नहीं जाता। उसमें साफ लिखा होता है जब उनको एडोक पे रखा जाता है कि जैसे ही परमानेंट एम्प्लॉय आएगा आपको सीट छोड़नी पड़ेगी, यू विल नॉट क्लेम फॉर द परमानेंट पोस्ट, ठीक है। तो ये चीज होती है, क्लियर कट होती है, सुप्रीम कोर्ट का क्लियर कट डिसीजन है। तो इसमें तो हम देखें तो सर हमारी जो पोस्ट है वो तो 131 ही पोस्ट है, और एडोक पे तो आई थिंक 700 के करीब पोस्ट उन्होंने फिल की हुई है। राइट सर, राइट, तो लेकिन क्या इसमें से 131 पोस्ट वैकेंट हो जाएंगी? लेकिन वो वाइस प्रिंसिपल कंसीडर नहीं किए जाएंगे, वो तो काम क्या कर उनका रहे जो 5 साल का जो एक्सपीरियंस है, मान लीजिए सपोज कीजिए कि हम उनको ये मान के चलते हैं कि वो एडोक पर काम कर रहे हैं और आज से उनको परमानेंट कर दिया जाए, सपोज कीजिए, तो क्या उनका जो पहले का जो 5 साल का एक्सपीरियंस है वो कंसीडर किया जाएगा प्रिंसिपल की पोस्ट के प्रमोशन के दौरान? नहीं किया जाएगा सर, वो नहीं किया जाएगा। एडोक वाले को कंसीडर नहीं किया जाएगा, उसका क्लियर कट है ना, साफ है उसका। उनके पास जो ना लीगल राइट नहीं है, मतलब लीगल उनके पास जो ना मेरिट नहीं है, आप समझिए। अगर उनके पास होती, वो हमारे केस को, इसको भर्ती को रुकवा के सबसे पहले अपना करवा लेते। यूपीएससी के सामने ये उन्होंने जो ना इस मैटर को बहुत पहले वो पुटअप कर चुके हैं, डिपार्टमेंट के पास भी कर चुके हैं, डिपार्टमेंट इस मामले में फंसा पड़ा है। वो ना तो इधर बैठ सकता है ना उधर बैठ सकता है, जो लीगल उसका पेचीदगी है ना सर, वो बहुत ज्यादा बन गई है।
ठीक है। लेकिन केस तो उन्होंने किया हुआ है सर इस इससे पे, कोई फर्क नहीं केस पड़ता तो सर। किया। केस करने से आपका राइट नहीं बन जाता है। केस तो आप कर सकते हो, आपका राइट है, केस कर दो। लेकिन केस करने से आप जो ना सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को ब्रीच नहीं करा सकते। डिपार्टमेंट के लिए डायलेमा की स्थिति है, वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है। उसको पता है कि भाई मैं चाहकर भी नहीं इन्हें परमानेंट नहीं कर सकता, लेकिन मैं काम इनसे करा रहा हूं और उनको मैं छोड़ भी नहीं सकता क्योंकि हमारे पास और पोस्ट है नहीं, ये लोग काम तो कर ही रहे हैं हमारा। तो वो ये सोच रहा है, उसने ये पॉलिसी अडॉप्ट कर ली है कि इनको ठीक है, इनको थोड़ा टाइम देकर खींचते हैं। इनमें से आधे लोग तो वैसे ही रिटायर हो जाएंगे, रिटायरमेंट में बैठे ही हैं, और बाकी जो बचेंगे उनको देखेंगे बाद में। तो वो उसको टालने वाला काम कर रहे हैं। जी अंकिता जी। जी सर, मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे आशा मैडम का केस है कि अब खुद के स्कूल में 2 वाइस की पोस्ट है, एक पे तो है ही नाम और एक खाली है, तो क्या चांसेस है अपना प्रेजेंट स्कूल भी मिल सकता है क्या, मैडम या प्रेजेंट स्कूल मिलता ही नहीं है? प्रेजेंट स्कूल ना ही लो तो मैम बढ़िया। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि प्रेजेंट स्कूल ना मिले, लेकिन वो थोड़ा सा अवॉइड करते हैं उस चीज को। नहीं, आप भी अवॉइड ही हालांकि करो, अभी जो आप भी वाइस अवॉइड ही करो। प्रिंसिपल से प्रिंसिपल प्रमोट हुए थे वो तो सारे के सारे उसी स्कूल में फिक्स कर दिए गए थे, तो ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। वो आपके लाइजन के ऊपर डिपेंड करता है कि आगे आप किस तरह से डील करते हैं, आगे कैसे बात होती है, तो ये चीजें रहती है वहां पर। अपना पर्सनल और स्कूल इसमें ज्यादा ऑर्गेनाइज पोस्ट करें है तो नहीं, बढ़िया। वैकेंट बहुत सारी, क्योंकि जो एडोक वाले हैं वहां तो हम जा ही नहीं सकते ना, वो तो फील ही दिखाई दे रही है और पोस्ट। मैडम मैं तो ये कहूंगा, आप ना ही करें तो बढ़िया है। पर्सनल वाले में जो ना थोड़ा बचना ही चाहिए। बिल्कुल आपका बिल्कुल जो सही अपना है। स्कूल है ना, वहाँ पे आप अपना जो ना अधिकारी वाला वो रोब और उससे काम नहीं कर पाओगे। वहाँ आपको बहुत कैजुअल लेंगे और वो आपको फील भी नहीं करने देंगे कि भाई आप वाइस प्रिंसिपल बन जी गए हो। सर, जी 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 नहीं, वो तो सर ऐसे ही मन में क्वेरी आई थी कि जैसे बहुत से स्कूल ऐसे भी हैं जहाँ पर हाँ, अभी नहीं प्रेजेंट नहीं, मतलब उसमें कोई वेकेंट है बाउंडेशन, पोस्ट। उसमें कोई वो नहीं है, लीगल हर्डल नहीं है, आप वो दे सकते हैं, आप भी ले सकते हो। जी सर, लेकिन दिक्कत ये है जी कि पता है क्या है, जहां से हम निकलते हैं ना, तो वो एक अलग माहौल में हम रहते हैं। तो एकदम से अधिकारी बन के फिर उन पे कंट्रोल करना बहुत चैलेंजेबल हो जाता है। तो अगर दूसरा स्कूल हो, उसके बाद ट्रांसफर हो सके, बेशक आप उसी में आ जाओ, ठीक है, वो मसला अलग होता है। इतने लोग के दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि हाँ भाई आदमी अधिकारी बन गया है। अभी वो लोग और ना इतनी जल्दी से इसमें हो सकता है कि ये पॉलिसी भी बना के रखें कि वहां पर जहाँ पर प्रिंसिपल नहीं है, मे भी आपको वहां पर भी भेजा जा सकता है इसमें, क्योंकि प्रिंसिपल सभी स्कूल्स में नहीं है। प्रिंसिपल, जी सर। हाँ सही कह रहे हैं सर आप। क्योंकि आप यूपीएससी से आए हैं, तो मतलब आपने जो प्रिंसिपल के टेस्ट से भी मुश्किल टेस्ट को पास किया है कुल मिलाकर के। तो हाँ, वैसे तो आपकी डीडी की रैंक होनी चाहिए थी, लेकिन ये हमारा राधेश्याम सर, ये बात तो जो ना आप एकदम से शानदार कर रहे हो, क्योंकि हमारा जो वाइस प्रिंसिपल का जो एग्जाम था, वो प्रिंसिपल से मतलब वो प्रिंसिपल भी खुद भी एडमिट कर रहे हैं कि बहुत टफ था। उनको पता था कि हम बच गए, हम बच गए। ये डीडी लेवल का टेस्ट था सर, डीडी ये लेवल का था सर, सिविल सर्विस का एग्जाम को टक्कर दे रहा था हमारा एग्जाम। हाँ बिल्कुल। बहुत टफ था, तो नो डाउट। आप किसी से भी बात करो ना, आपने प्रिंसिपल से भी बात करो, जी तो जी उनसे कहो कि हमने वो टेस्ट पास किया है जिसमें बहुत कम पोस्ट थी और जिसमें कंपटीशन टफ था। आप उनको इतना मत कहो कि हमने बहुत आसानी से इसको कर लिया है। सर एक चीज, फायदे की चीज मैं बताऊं, हमारे लिए अच्छी रहेगी। इससे हमारी रेस्पेक्ट हमेशा बनी रहेगी। प्रिंसिपल भी जानता रहेगा कि भैया बहुत टफ बिल्कुल एग्जाम निकाल के आए, इनमें कॉम्पिटेंसी की कमी नहीं है, तो वो मेंटली आपको हमेशा रेस्पेक्ट मिलती रहेगी। बिल्कुल सर, ये तो है ही, और वो ये अच्छा रहा, असर ये हो हमारे गया। लिए अच्छा रहा, ये हमारे लिए अच्छी चीज है। और बहुत सारे प्रिंसिपल्स थे जिन्होंने जो अपीयर हुए थे और जिनका नहीं हुआ, वो आज प्रिंसिपल हैं, लेकिन उनका ये वाला टेस्ट रिटर्न क्लियर नहीं हुआ था। कुछ तो मेरे जी अपने फ्रेंड्स। बिल्कुल, बहुत सारे हैं मैम, ऐसे बहुत सारे हैं। चलो, हमें लगता है कि आज की जो हमारा डिस्कशन है। रोहित सर, जी जी मेरा एक क्वेश्चन था सर। वीसीआर में जब हम वो भरते हैं सर, डिटेल, एम्प्लॉय डिटेल, जी, तो वहाँ फ्रॉम डेट में तो अपनी इनिशियल ज्वाइनिंग की डेट लिखेंगे, टू डेट में कहाँ लिखेंगे? जिस दिन हम अप्लाई कर रहे हैं टू वो डेट डेट में जिस दिन भर रहे हो ना, वही डेट डाल दो, वही डाल दें? वही ठीक वही है, डेट ओके डालेगी। सर,
और और सर एक ए, पोस्ट पे हमने कई स्कूलों में काम किया, तो सब स्कूल्स का नहीं अलग नहीं अलग नहीं हमें नहीं, सबको नहीं भरना है। यू हैव टू अप्लाई ओनली फॉर द पेरेंट स्कूल, और एक कॉलम आएगा उसमें कि क्या आप डाइवर्टेड हाँ जी कैपेसिटी में सर, काम डाइवर्टेड कर रहे हैं। कैपेसिटी में। तो जी अगर वहां पर आपका कॉलम आता है डाइवर्ट कैपेसिटी में काम करने का, तो यू हैव टू मेंशन द स्कूल व्हेनेवर यू आर वर्किंग, है ना, एज ए नो करना है ना सर, वैसे तो जनरली जब नहीं कर जनरली रहे तो हैं नो तो। करना है, जनरली नो करना है। बट इफ एनी केस इज अप्लाई ऑन एनी विथ एनी कैंडिडेट, देन ही विल फिल द कॉलम कि आई एम वर्किंग दिस स्कूल एज ए डाइवर्टेड कैपेसिटी। ओके अच्छा, ओके पर सर। सर और सर मेरा तो जैसे एक जी कॉलम सीमा सर मैम आप ये भी लिखिए। है ये सॉरी मैम, ये भी है इसमें पर्टिकुलर्स ऑफ प्रीवियस वीसीआर इशूड ड्यूरिंग लास्ट 6 मंथ। तो लिख तो दो नो, नहीं है तो इसको नो खाली छोड़ देंगे नो सर। नोट एप्लीकेबल, नो लिख दो, कोई इशू ही नहीं हुई है। ओके, और एक लास्ट वाला कॉलम है सर, वेदर सबमिटेड एनुअल इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न ऑफ द वो प्रीवियस मैडम ईयर। हम पे लागू ये नहीं भी होती, वो गैजेटेड के लिए, ऑफिशियल के लिए है। गजेटेड वो ऑफिसर्स हम के पे लिए। लागू नहीं होती, नोट एप्लीकेबल कर हाँ देना जी, उसे। वो अगली बार ये आप प्रीवियस, करोगे ना प्रिंसिपल के लिए, तब आपको भरना हाँ पड़ेगा। तब आपको भरना पड़ेगा, अभी हम पे लेकिन सर ये एप्लीकेबल नहीं। प्रीवियस वीसीआर वाले में सर सिलेक्ट नहीं हो रहा, नो यस कुछ भी। ऐड वीसीआर डिटेल है, बस इसको उसको उसको ब्लैंक छोड़ कॉलम दें को तो खाली छोड़ सबमिट दो, हो जाएगा। खाली नहीं छोड़ दो। मैम, उसमें आएगा, ऑप्शन आएगा, आप उसको, या तो आपका नेट में कहीं प्रॉब्लम है, उसमें सिलेक्शन का आता है। अभी सर मैं साथ की साथ ही कर ही रही थी, अभी आ नहीं रहा सर, वो सिलेक्ट ही नहीं हो रहा। ऐड वीसीआर वो डिटेल कहीं या लिखा तो है। ऊपर कोई और सिलेक्शन छोड़ दिया होगा हाँ आपने। सिलेक्शन छोड़ दिया होगा, उसके वजह से हो रहा होगा इशू। ओके मैम सर। आपकी ऊपर से वेबसाइट वहाँ चल रही है? मैं तो दिन से ट्राई कर रही हूँ, वेबसाइट चल ही नहीं रही है। अभी कर रही हूँ मैम, मैं फोन पे साथ की साथ कर रही थी, देख रही फोन थी, पे मैंने मत कहा करो चलो। मैम, उसको लैपटॉप पे या कंप्यूटर लैपटॉप पे पे करो, करना। आप कहीं छूट जाएगा मैडम, फोन से मत करो उसे आप। मैम ओके सर ओके। स्कूल में आईटी की हेल्प से कर सकते हो ना, सीधा हाँ एचओएस का भी जब ही हो जाएगा और अपना भी वहीं से। हाँ हाँ अपने ठीक है एचओएस को मैम। जरूर बता देना, लेकिन इसके बारे में अगर वो 3 दिन में नहीं करते तो उनको मेमो इशू हो जाएगा, और फिर ना आप ना ना, पे फिर सर धमकी मत दिलवाओ सर। अभी इनको बहुत सारे सर काम निकाल धमकी रहे नहीं, हैं। मैं ये बता रहा हूँ आपको कि अगर वो 3 दिन में नहीं करते हैं ना सर, नहीं वो तो जानते ऊपर हैं, से वो उनके एचओएस पास मेल आ जाती है। सारे एचओएस जानते हैं ये बात, वो क्योंकि ये सब जानते हैं। झेलते रहते हैं, तो लेकिन अपने मुंह से जा, मत कहना कोई भी साथी, क्योंकि वो नहीं अभी उनको बहुत सारे ये काम मत कहो निकाल ना रहे हैं। सर, उनको ये बता दो कि सर हमने विजिलेंस को अप्लाई कर दिया है, बस, हाँ हाँ ओरली बता दो, ताकि ओरली वो बता दो। अपने उसमें जा करके चेक करके ओके कर दें, ये मैं बताना चाह रहा हूँ हाँ सर। एक्चुअली में क्या है, उसमें ओटीपी जाएगी एचओएस के पास, और जब तक वो हाँ एचओएस जी। की ओटीपी नहीं भरी जाएगी ना, जब तक वो आपकी एसीआर कंप्लीट नहीं मानी जाती है, वो स्कूल पे पेंडिंग दिखाएगी। तो यही गलती करते हैं हमारे साथी कि वीसीआर तो भर देते हैं, लेकिन वो ओटीपी नहीं डालते हैं। उनको लगता ओटीपी है कि कौन हमने सा आएगा वीसीआर सर? भर दी है। ओटीपी तो फाइनल सबमिशन तो हो गया है सर उसका, जैसे फाइनल मैंने भी सबमिशन भरी के थी। बाद भी एचओएस के पास ओटीपी जाएगी, वो ओटीपी आपको सबमिट करना पड़ेगा। अगर आपने ओटीपी नहीं, सबमिट नहीं हमारी करी, अपनी आईडी में, हमारी अपनी आईडी के अंदर, नहीं स्कूल की आईडी से ओटीपी जाएगी। स्कूल की आईडी से होगा ना हमारा काम, तो हाँ हमें तो आपका अपने आइडिया, अपने आपका काम खत्म हो गया स्कूल में, वो जो हाँ पेंडिंग है ना, तो हमें हाँ, तो वो उनके लेवल स्कूल पर, में हाँ अगर उनके हमने लेवल अपना पर। काम कर दिया है तो हाँ प्रिंसिपल की नोटिस में रहेगा कि इन्होंने विजिलेंस के लिए अप्लाई किया है, तो वो काम अपने आप करा देंगे। हाँ, अब क्योंकि ये टाइम बाउंड, इसमें विजिलेंस का काम टाइम बाउंड कर दिया है। अगर वो टाइम बाउंडली अगर वर्क नहीं करते हैं तो उनको फिर ऊपर से इशू हो जाता है, मेल इशू हो जाती है। और दूसरी बात है कि कल भी आई थिंक सीमा मैम और कोई मैम बोल रही थी कि हमें हाई क्वार्टर लेवल, हेडक्वार्टर तक की लेवल की भी वीसी चाहिए, लेकिन वो मैं बता दूं कि हमें केवल स्कूल लेवल। सीमा मैडम की वीसीआर मैंने आज करा दी है, उनका हो गया आज। हाँ हाँ, तो वो हमारा स्कूल लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक की है, जो गस्टेड ऑफिसर्स है उनकी जाती है जीओसी लेवल में। हाँ जीओसी नहीं जाएगी सर, डिस्ट्रिक्ट अप टू हाँ, डिस्ट्रिक्ट हमारी नहीं, हमारी तो डिस्ट्रिक्ट और स्कूल तक ही रहेगी। जी स्वीटी मैम। सर वीसीआर में हमें प्रेजेंट प्लेस ऑफ पोस्टिंग तो मेंशन नहीं करनी ना? वो तो अपने आप ही आएगा उसमें। मतलब प्रीवियस स्कूल मेंशन करना था, जो पहला हाँ वाला जी, था, प्रेजेंट नहीं पहले वाले। मेंशन करना था ना? हाँ जी। हाँ जी, ठीक है सर। सर मेरा तो प्रीवियस और प्रेजेंट यही है, तो मुझे तो अपना प्रेजेंट वाला ही डालना पड़ेगा ना, मेरा फर्स्ट पोस्टिंग स्कूल ही है सर ये। वो तो बस, तो आपको कोई पिछला नहीं डालने अपने डिटेल, वही है आपकी हो जाएगी सारी। मुझे लगता है आज सारी क्वेरी हम लोगों ने ले ही ली है,
और बिल्कुल हाँ, बाकी मीटिंग हम अगर किसी को डाउट रहता है तो कल के लिए रख लेते हैं, है ना? आज काफ़ी फ्रूटफुल रहा है, मतलब काफ़ी कुछ लोगों की और साथियों की क्वेरीज़ जो ना एक-दूसरे से डिस्कस हो गई हैं, तो काफ़ी लोगों में कॉन्फिडेंस भी आ गया होगा। और बाकी किसी की क्वेरी कोई होती है तो कल एक और मीटिंग रख लेंगे छोटी-सी। कोई नहीं सर, काफ़ी है, अभी काफ़ी साथी अभी आए भी नहीं है खैर इसमें। हाँ, कल लेकिन एक और रख लेकिन लेंगे। फिर भी इसको देखते हैं, जैसे साथी कहेंगे ना तो इसको फिर शेड्यूल कर लेंगे। ठीक है, ठीक क्योंकि अभी है। एक बार रोहित सर, हाँ जी सर। रोहित सर, वो इंटीमेट वाला कोई लेटर अगर ग्रुप पे डाल दे, हाँ, मैं डाल एक्चुअली अभी तक देता हूँ इंटीमेट मैडम, नहीं मैं किया। डाल देता हूँ, आपको डाल देता हूँ। ओके ओके ठीक है। राधेश्याम सर। जी सर। एक क्वेश्चन है सर, मेरी जो बीएड है ना जम्मू कश्मीर, जम्मू से है सर, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। हाँ जी। और सर मैंने ग्रुप में भी डाला था, एक सर ने भेजा भी था सर मुझे पीडीएफ। तो क्या कोई और भी टीचर है सर जिनकी बीएड है जम्मू से है? ये तो ग्रुप मेंबर ही बताएंगे। हाँ, तो सर उसमें यदि आपको सर कहीं से कुछ पता चले इस रिगार्डिंग, तो क्या मुझे यूनिवर्सिटी से कोई लेटर बनवाना पड़ेगा कि हमारे जो कॉलेज की रिकॉग्निशन थी कुछ? मुझे सर ऐसा बताया हमारे स्कूल में एक साथी ने। ये सर करते तो थे, जैसे एमपी वगैरह या कुछ और थे तो काफी साथी वहां से लेके आए थे इसके बारे में, और सर्टिफिकेट वहां से इशू कराया था उन्होंने। तो हो सकता है कि प्रिंसिपल्स में से किसी ने ऐसा कोई काम किया हो। तो आपके अगर कोई साथी प्रिंसिपल ऐसे हो ना जो कि यूपीएससी से आए हो, तो उनसे रिक्वेस्ट करके पूछ लीजिए कि उनके जो साथियों में से कोई जम्मू एंड कश्मीर से बीएड किया हुआ था तो उन्होंने क्या प्रोसेस किया था। आई थिंक इस प्रोसेस से आप सही काम कर पाओगे और सही सही कह रहे हैं। जानकारी आपको मिल पाएगी, नहीं तो फिर इधर उधर घूमने वाली बात रहेगी। हाँ सर, ये सही कह रहे हैं सर, लेकिन मैं फिर भी और भी साथियों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि कोई साथी हो सर जम्मू का या कोई नॉन टू हो तो सर थोड़ा मुझे गाइड करें सर उसके लिए, है ना? 250 लोगों को तो मैं उठा के एकदम से, सारे अधिकारी तो आएंगे, सबको कर लिया कंट्रोल। ऐसे नहीं लग रहा है कि मैं इनकी क्लास ले रहा हूँ। सारी क्लास ले रहे हो, सबके जवाब दे रहे हो। मैं कोई होगा तो सर ग्रुप पे डाल देना। हाँ जी। राधेश्याम सर, बाकी जो ये है वेरिफिकेशन के लिए सर सभी को बीएड के लिए ही कराना है ना? बाकी तो नहीं, जैसे उसमें ऐड अदर क्वालिफिकेशंस भी आता है, एक ही नहीं बार आ मैम, पाता है, लेकिन वो तो उसमें मैंने वो 10th एड अदर और क्वालिफिकेशन अलग है मैम, वो एनसीटी नहीं करती ना उसको तो वेरीफाई। उसको तो जहां से आपने जिस बोर्ड से किया है वो वही करेगा। मान लो आपने ग्रेजुएशन डीयू से की है तो डीयू उसको वेरीफाई करेगा। आपने तो 10th अभी 12th सीबीएसई से किया तो सीबीएसई करेगी उसे। वो बाद में भेजे जाते हैं उसको, वो जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको सर्विस आने के, सर्विस ज्वाइन करने के बाद में आप अपने पर्सनल लेवल पे भेजेंगे स्कूल से फॉरवर्ड करके। ओके, फिलहाल के लिए सिर्फ बीएड की ही करनी थी सर एनसीटी से हाँ हमें? जी मैम। ओके सर, ओके, थैंक यू। तो सभी साथी एक दूसरे से जुड़ जाएं और आई थिंक जो अपने आसपास के जो भी डिस्ट्रिक्ट के हैं वो जरूर कोऑर्डिनेट कर ले अपने अपने, ताकि वहां पर मिल करके वो उनकी, क्योंकि एक जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसमें एक जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं आई थिंक, क्योंकि सभी डिस्ट्रिक्ट्स में अलग 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 तरह का कार्य प्रणाली है। तो सभी डिस्ट्रिक्ट में अपनी बात करके और उसके अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लें। ठीक है, आज की मीटिंग को मुझे लगता है सम अप कर देना चाहिए और उसके बाद देखते हैं। सर ये ठीक है सभी। एनसीटी से जो डिग्री वेरीफाई करने का लिंक है ग्रुप में शेयर कर दोगे एक बार? फिर शेयर कर देंगे सर उसे। ठीक है, अभी आज ही ऐड हुआ ग्रुप में, जो पहले था रोहित नहीं। सर, एक क्वेश्चन है रोहित सर, अगर जी लेफ्ट नहीं जी किया मैम, सर ने। बताएं। जी मैम। सर जैसे करंट जो एचओएस है वो प्रमोटेड वाइस प्रिंसिपल है और हम डायरेक्ट जैसे यूपीएससी से जाते हैं 2 वैकेंसी में, तो एचओएस शिप उनके पास ही रहेगी या कुछ सीनियरिटी का यहाँ पे एचओएस शिप इज डिसाइडेड ऑन द बेस ऑफ सीनियरिटी। वो चाहे प्रमोशन से आए हो या डायरेक्ट आए हो, जो सीनियर है उसके हिसाब से होगी। हाँ, एडोक के मामले में मामला पेचीदा फंसता है। जो एडोक वाले हैं वो हमारे से कॉम्पीट नहीं, मतलब हमसे वो नहीं कर सकते सीनियरिटी, क्योंकि अभी उनको जो ना वाइस की पोस्ट मिली नहीं है, वो एडोक पे है, तो वहां पर आप सुपरसीड कर जाओगे। बाकी अगर कोई प्रमोट होकर आया तो वो हेड रहेगा। ओके सर, तो प्रमोशन वाले विल बी कंसीडर्ड एज सीनियर्स? यस यस।
ठीक है सर। ये एडोक वाले वाइस प्रिंसिपल कौन से सेशन से बने, किसी को आइडिया है? क्या कह रहे हैं सर? 18 से हुए थे सर, ये 18 से आने से। हाँ जी 19 में हुए थे सर, शायद ज्वाइनिंग तो इनकी 2019 में हुई है। 2 बार आए हैं ये। जनवरी 18 में आए थे एक तो वो भी परमानेंट नहीं हुआ अभी तक। आज की डेट में सर आप ही बनोगे वाइस प्रिंसिपल वहां पर, और कोई वाइस प्रिंसिपल नहीं है वहाँ पूरे डिपार्टमेंट में। रोहित सर आपका ही नाम है क्या, पूरा नाम आजाद? हाँ सर, रोहित कुमार आजाद। कौन से स्कूल में हो सर आप? मैं भजनपुरे हूँ सर, आरडीजी के। ओके। भजनपुरा में कहाँ पर? भजनपुरे आरडीजी के। आरडीजी के, आरडीजे के नाम ही पहली बार सुना। जेके। अच्छा, राहुल शर्मा आपकी बात होगी आपसे, वो आपसे बात करना चाह रहे थे सर। राहुल सर, अभी सर मैं एक्चुअली में क्या है, मेरी अब मैं आपको क्या बताऊं, ग्रुप में थोड़ा मेडिकली मेरी प्रॉब्लम फंस रही थी फैमिली में, तो उस समय मैं हॉस्पिटल में था, तो उनसे मेरी बात नहीं हो पाई है। हालांकि मैंने उनको मैसेज ड्रॉप कर दिया था, मैं उनसे बात कर लूंगा। चलो ठीक है सर। ठीक है सभी साथी, फिर इसको आज कंप्लीट करते हैं, और फिर जैसी कोई रिक्वायरमेंट आएगी तो फिर से हम बात कर लेंगे। अपने दूसरे साथियों को जोड़ें आप सभी ग्रुप्स में, और वेरीफाई जरूर कर लें कि वो हमारे फाइनल रिजल्ट में वो सिलेक्टेड है या नहीं। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। और जो दूसरा एक्स्ट्रा ग्रुप है उससे एग्जिट कर लें तो ज्यादा बेटर रहेगा, एक ही ग्रुप रहने दिया जाए। जी सर, उससे एग्जिट कर जाइए। जी थैंक यू सर। ग्रुप में डाल देते हैं हम। किया